तो बेटा मैंने अभी आपको पढ़ाया स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। एक बार इस डेफिनेशन को जान लो। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम था, स्पर्मेटोगोनियम से स्टेप बाय स्टेप स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड से मैच्योरेशन होकर स्पर्म बना, स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजोआ। तो यहां से लेके यहां तक इस स्टेप का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम है इसका? मतलब स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनना, इट्स कॉल्ड एज, शब्द याद रखो, कंफ्यूज मत होना, यहां से यहां तक का नाम। लेकिन इतनी जो स्टेप है, इतनी स्टेप, इतनी स्पर्मेटिड टू, इसका नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है इसका? फर्क समझ में आया क्या? तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब गोनियम टू स्पर्म। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? अब ये बता, ये स्पर्मियोजेनेसिस के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी था? ये किसने बनाया था? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर्टोली सेल प्रोड्यूस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, और इस मैच्योरेशन फैक्टर ने क्या करवाया? इसका मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, स्पर्मेटिड जाइगोट क्यों नहीं बना सकता, मतलब इसका फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कैसा है? इमैच्योर। व्हाट इज इमैच्योर? इसको टेल नहीं है, इसको टेल नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है, माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है इसका। मैं बताऊंगा जब स्पर्म पढ़ाऊंगा ना इसका डायग्राम, तब पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या कमियां थी। ठीक है सर, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे वाली चर्चा सुन बेटा। अब एक बात कर, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मेरी बात सुन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में इस सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनियम, इस सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनियम। मैं बात कर रहा हूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। इस सेल का नाम था स्पर्मेटोगोनियम। इसकी वजह से, इसकी वजह से सबसे पहले यहां पे बना स्पर्मेटिड। क्या बना? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? स्पर्मेटिड को तूने कन्वर्ट किया कौन से सेल में? स्पर्मेटिड को कन्वर्ट किया कौन से सेल में? स्पर्म में। काय में? स्पर्म मतलब स्पर्मेटोजोआ में। बता, स्पर्मेटिड टू स्पर्म कौन सी प्रोसेस थी? स्पर्मियोजेनेसिस। फिर क्या होगा? ये जो स्पर्म वाले भाई साहब है, ये स्पर्म जो है, ये टेस्ट, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाएगा। स्पर्म ने किसको रिलीज की, मतलब स्पर्म कहां से निकल गया? निकल गया। द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, तो इस स्टेप का नाम है स्पर्मिएशन। इसलिए कंफ्यूज मत होना, स्पर्मिएशन नया डेफिनेशन है। व्हाट इज स्पर्मिएशन? इट इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम, एक डेफिनेशन लिखो, स्पर्मिएशन करके लिखो, लिखो स्पर्मिएशन, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मिएशन का मीनिंग लिख, स्पर्म रिलीज फ्रॉम, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मैं 3 डेफिनेशन बताऊंगा, इसका मीनिंग आप मुझे बताना। ये स्पर्मिएशन है, इसका मीनिंग हो गया लिखना? बोलो। स्पर्मेटोगोनियम से लेके स्पर्म का बनना, इट्स कॉल्ड एज स्पर्मेटो, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियो, स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाना। हो गए 3 डेफिनेशन, आईएमपी है तीनों।
अब एक हार्मोनल कंट्रोल है, वो जरा देख लो, एक मैप है, वो मैप बनाएंगे बेटा अपन। अब मेल में स्पर्म कब बनता है? ड्यूरिंग प्यूबर्टी बनता है। कब बोला मैंने? प्यूबर्टी। जो आपने ड्रॉ किया ना, ये सब प्यूबर्टी के वक्त होता है, प्यूबर्टी के वक्त। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा एच टी। एच टी का फुल फॉर्म है हाइपोथैलेमस। कौन है ये? हाँ, हाइपोथैलेमस। तूने ये पढ़ा है ना हाइपोथैलेमस? कब पढ़ा है? न्यूरल कंट्रोल में, केमिकल कंट्रोल में भी। हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है जीएनआरएच। जीएनआरएच सुना है कभी? गोनेडोट्रोपिन। जिन बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। काय झालं? हाँ, त्या बॉटल एवढ्या भारी असतात ना, कधी पाय तुटून जाईल. आणि इथे बॉटल विसरायची नाही बेटा. बॉटल विसरता, दुसरा कोणी घेऊन जातो, मग तुम्ही येता, सर ह्या पिवळ्या कलरची बॉटल होती का इथे? नाही नाही, पांढरी होती इथे सध्या. सर या कंपनीची बॉटल होती का? नाही नाही बेटा, दुसऱ्या कंपनीची होती. ते जर प्लास्टिक, तुम्ही बॉटलला का मुद्दामून लाता मारता का रे? हाँ, एसटी ने क्या बनाया? फुल फॉर्म क्या है, जिनको नहीं पता बोलो. हाँ, इस भाई साहब ने पीजी को एक्टिव किया. पीजी मतलब, पीजी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक पोर्शन था, तुझे अगर पता है एंटेरियर, पता है पीजी के दो पार्ट थे, एंटेरियर, एंटेरियर पोर्शन दो ना थे ना. तो यहाँ पे उसने किसको एक्टिव किया? एंटेरियर. एंटेरियर ने वहां पर क्या किया बेटा? एंटेरियर ने वहां पे क्या किया? एंटेरियर ने वहां पे बनाया एक हार्मोन, एक्चुअली जिसके दो नाम है. एंटेरियर ने बनाया दो हार्मोन, एक का नाम LH, दूसरे का नाम FSH. इतनी बात समझ में आ गई? पहले इतना लिख लो. एक काम करो, तुम ऐसा लिखो, ऐसा, मैंने ऐसे लिखा, तुम ऐसा लिखो, सीधा लिखो इसको पहले. ये पूरा एक पेज पे आना चाहिए, पूरा ऐसे. भूकंप तो नहीं आला है ना? हाँ, LH FSH. और ये टेबल जो लिख के दूंगा ना मैं, इसको आपको लर्न करना है अच्छे से. हो गया? हाँ, कहाँ तक लिखे तुमने? LH और FSH. चल आगे वाली बात सुन बेटा अभी. तो यहाँ पे सर दो हार्मोन है, एक का नाम LH और दूसरे का नाम FSH. वो टेबल कंटिन्यू करना है हमें. हाँ, पहले मैं LH की बात करूं. बता, LH FSH बनाया किसने? पीजी ने. पीजी ने बनाया ना. वहां से सीधा वो टेस्टिस में जाएगा, और टेस्टिस में LH जो इम्पैक्ट करेगा. टेस्टिस में एक सेल होता है जिसका नाम है लेडिक सेल. पता है तुझे? कौन सा सेल? लेडिक सेल. LH ने लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया, मतलब एक्टिव किया. LH ने किसको एक्टिव किया? लेडिक सेल टेस्टिस के अंदर का सेल है, और लेडिक सेल ने तुरंत वहां पे एक हार्मोन बनाया. कौन सा? कौन सा? कौन सा हार्मोन?
और जैसे ये हार्मोन बनता है, ये वाला हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जो होता है वो एक्टिवेट करता है सर किसको, वो एक्टिव करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको एक्टिव करता है? अब ये खबर सुन ले, एलएच ने किसको एक्टिव किया? उसने क्या बनाया? जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी जैसे ये बनता है उसी वक्त वहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पर्म प्रोडक्शन। समझ में आया? ये बात हो गई एलएच की। एक साइड में ऐसा लिख लो आप, पहले आपने एलएच लिखा ना, उसके नीचे ये लिख लो पहले, थोड़ा एफएसएच बड़ा है, जगह बहुत चाहिए उधर। हाँ हो गया लिखना? बोलो क्या किया एलएच ने, किसको एक्टिव किया? लेडिक सेल। मुझे लेडिक सेल का और एक नाम पता है, इंटरस्टिशियल सेल। हाँ तो सर ये इतनी बात हो गई सर। अब एफएसएच की बात है। एफएसएच बेटा सुन ले, एफएसएच इंपैक्ट करता है, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल। ये किसको एक्टिव करता है? और सर्टोली सेल जो होता है वो अलग अलग हार्मोन बनाता है, मैं उसके नाम यहाँ पे लिखूंगा। सर्टोली सेल, सबसे पहली चीज, सर्टोली सेल क्या करेगा? सर्टोली सेल क्या करेगा? सर्टोली सेल बनाएगा बेटा एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बनाएगा वो? हाँ, एंटीजन का और एक नाम है यहाँ पर, तूने टेस्टोस्टेरोन का एक नाम सुना है क्या? एंड्रोजन। वो भी है। रिपीट कर, मैंने क्या लिखा? एफएचएच एक्टिवेट द सर्टोलेज प्रोड्यूस व्हाट? ये नाम याद रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया। इस भाई साहब ने क्या किया? उसने कॉन्सेंट्रेट किया टेस्टोस्टेरॉन को, उसने टेस्टोस्टेरॉन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इस हार्मोन को एक्चुअली बनाया था किसने? इस हार्मोन को बनाया था किसने? लेकिन इसको कॉन्सेंट्रेट करने का काम कौन कर रहा है? उसकी वजह से क्या होता है? हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होगी बेटा, हेल्प होगी, मैंने बोला हेल्प होगी, हेल्प होगी। अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये बंदा कर पा रहा है, इसमें हेल्प करेगा ये। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई सर। दूसरी बात सुन, सर्टोली सेल दूसरा हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है बेटा, जिसका नाम मैंने अभी बोला था इसके पहले, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। बोला था ना मैंने, क्या बोला था? बता ये क्या करेगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करेगा? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाएगा, स्पर्मेटिड से, मतलब इस प्रोसेस का नाम क्या था? स्पर्मियोजेनेसिस। वही था ना, स्पर्मियोजेनेसिस। हो गए दो। उसके बाद सर्टोली सेल और एक चीज बनाएगा, कौन पता है? न्यूट्रिशन। क्या बनाएगा? इसका मेन काम वही था ना सर्टोली सेल का, वो न्यूट्रिशन बनाता था, काय के लिए? स्पर्म के लिए। इसीलिए सर्टोली सेल का और एक नाम तूने लिखा था नर्स सेल, बिकॉज दे प्रोड्यूस फॉर व्हाट? स्पर्म। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? तीन बातें हो गई, कौन कौन सी? वो क्या करेगा? उससे क्या होगा? हाँ,
ये कौन? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। उसने क्या किया? और ये न्यूट्रिशन पता है काय के लिए है? स्पर्म के लिए है। हो गया इतना। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये टेस्टोस्टेरोन बनते जा रहा है। बॉडी में ना दो प्रकार के चीजें रहती है, एक जो बनती जाती है, लेकिन जब ओवरलोड हो जाए, ओवरडोज हो जाए तो वो बंद होती है। प्यूबर्टी के वक्त ये हार्मोन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसका ज्यादा बढ़ना भी खतरनाक है। इसका ज्यादा बढ़ना भी खतरनाक है। गॉट इट? जैसे इंसुलिन ज्यादा बढ़ना खतरनाक है, शुगर ज्यादा बढ़ना खतरनाक है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ना खतरनाक है। हर चीज कैसी होती है? अपने अंदर लिमिट में। इज दैट क्लियर? हाँ। तो टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बढ़ना खतरनाक है। बताओ टेस्टोस्टेरॉन का सेकंड नाम क्या है? एंड्रोजन, जो फीमेल में बनता है। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन का रूप है जो फीमेल में बनता है। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन की लेवल ज्यादा बढ़ जाती है तो मेल कैरेक्टर उसके अंदर आ जाता है समवॉट। इसलिए हर चीज अगर लिमिट के बाहर चली जाए तो वो कैरेक्टर चेंज कर देती है। तो सर इसीलिए यहाँ पे एक हार्मोन आएगा सर, जिसका नाम है, लास्ट वाले हार्मोन का नाम है इनहिबिन। और इसके बारे में मैं आपको बाद में लिख के दूंगा, इनहिबिन के बारे में। ये हार्मोन अलग है। लिखो पहले इसको, मैप बनाओ इसका अच्छे से। क्या चला रहे? लीला का आप इसको चारों को एक ही इसमें लिखो, क्योंकि जगह नहीं थी, मैंने इधर लिखा। चारों को इसमें लिखो एक फॉर्मेट में, 1 2 3 4। तुला समजतं तुझी रायटिंग? हां, तू हे रफवर लिहितोय की फेअरवर लिहितोय? व्यवस्थित लिह। फेअर पे लिख रहा है तो अच्छे से लिखो। तुम्ही आहे ना हे लास्ट 2 रोज आहे ना हे खूप परेशान करता मला। बाकी कुठनंच आवाज येत नाही। याला का आवाज? बॉटलचा? बॉटल आणता की नाही आणत? आणि ही शेवटची रो तर खूपच भयंकर असते। हो का? साक्षी तुझ्या आधी पण बसून तिथे? तिथे कोण बसत ते खतरनाक नाही आहे, हे रोज खतरनाक आहे। हाँ हो गया। आपने एक फॉर्मेट में लिखा ना इसको, तो लास्ट में इनिबिन लिखा आपने। ये क्लियर हुआ क्या हो रहा है? तो ये वाला सर्टोली सेल 1 2 3 4 चार प्रकार केमिकल बना रहा है। तो बेटा देख ले इधर एक बार। सर हाइपोथैलेमस, उसके बाद जीएनआरएच, उसके बाद पीजी। पीजी पीजी में कौन सा पोर्शन? एंटेरियर। मैं सिर्फ बात करूंगा एफएसएच की अभी। एफएसएच उसने कौन सा हार्मोन बनाया था? पीजी ने क्या बनाया? इट एक्ट ऑन विच सेल? सर्टोली सेल जो होता है, सर्टोली सेल जो होता है
ये अंत में बनाता है एक हार्मोन, नाम क्या इसका, इनहिबिन। ये कुछ अलग हार्मोन है, मैं इसकी चर्चा क्यों करूंगा, इसका कारण क्या है, कारण ये है कि उसी पीजी ने वहां पे एलएच बनाया था, और एलएच जो सेल है उसने कौन से सेल पे एक्ट किया था, और लेडिक सेल कंटिन्यू क्या बना रहा है, इसका ज्यादा बनना अच्छी बात नहीं है, टेस्टोस्टेरॉन का ज्यादा बनना अच्छी बात नहीं है। जैसे आप मीठा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, आपको एक बाद में फील होता है कि अब बहुत मैंने मीठा खा लिया, बंद करना है इसको, एक वो अंदर से फीलिंग आती है कि इसको बंद करो, अभी मैं और मीठा नहीं खा सकता। समझ में आया ना। जैसे इमेजिन आपने 15-20 गुलाब जामुन खा लिए, कुछ कम बोल दिया मैंने, नहीं देखो, घर पे बने हैं तो कम खाएंगे, रिसेप्शन में ज्यादा बहुत खाएंगे तुम, पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप में से किसका रिकॉर्ड है जिसने एक टाइम पे मोर देन 20 गोलगप्पे खाए हैं एक ही टाइम पे, पानी पूरी, गुपचुप, एक ही टाइम पे मोर देन 20 खाए हैं। गुपचूप तुम्ही 20च्या वर खाल्ले एका टाइमला, त्यात पाणी होतं की नव्हतं, फक्त पापडी होती, ओके। फ्री के थे क्या, फ्री होते का ग, फ्री होते। मैंने एक खबर पढ़ी बीच में, नागपुर में कितना, नहीं 99,000 भरो और जिंदगी भर गोलगप्पे खाओ, 99,000 रुपीज भरो और जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट गोलगप्पे खाओ। हाँ हो गया वो, अपने को जाना नहीं उधर, चलो इधर। सर लेडिक सेल ने क्या बनाया, कंटिन्यू, तो ये ज्यादा बनना अच्छी बात नहीं है, उसके लिए फिर सर्टोली सेल उसी वक्त क्या बनाता है, और इनहिबिन जो भाई साहब है वो सीधा खबर पहुंचाते हैं हाइपोथैलेमस को, और इधर पहुंचाते हैं पीजी को, और इसको बोलते हैं कि उनको ब्लॉक करो। मतलब इनहिबिन क्या करता है, इन दोनों को ब्लॉक कर देता है, इन दोनों को, इनहिबिन नाम का हार्मोन दोनों को ब्लॉक कर देता है, दोनों को बोलता है कि अब डीएक्टिव हो जाओ। बता इनहिबिन ने किसको डीएक्टिव किया, बता। अगर हाइपोथैलेमस डीएक्टिव होगा तो अल्टीमेटली क्या नहीं बनेगा, तो उससे ये बंद हो जाएगा ना आगे वाला। इनहिबिन ने अगर इसको बोला तू भाई साहब बंद हो जा, तो अल्टीमेटली क्या बंद हो जाएगा, एलएच। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला अब तक, अरे समझ ल कि नहीं समझ ला। इनहिबिन ने किसको डीएक्टिव किया, और उससे बेटा ये वाली स्टेप रुक गई, मतलब अल्टीमेटली क्या बनना रुक गया, ये बनना रुक गया अल्टीमेटली। समझ में आया, लिख लो इसे लास्ट में। जितना हुआ रिवाइज करो अभी के अभी, फास्ट।